प्रभु अब मेरी आंख खुल गई है और मैं आपका ही स्मरण कर रहा हूं, प्रभु मुझे यहां इस गर्भ से निकालें, मैं आपका भजन करूंगा। फिर ये जीव ऐसे प्रार्थना करता है, फिर इसे जन्म की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण हैं वे तो भजनानंद को प्राप्त करने के लिए जन्म धारण करते हैं, ये संतगण। परंतु जो संसारी गण हैं वे भगवान का न तो गर्भ में ध्यान करते हैं, ये जो स्तुति वर्णन की गई ये संसारियों की नहीं है। जो भगवत भक्त थे वे ही गर्भ में भी स्तुति करते हैं और जन्म ग्रहण करने पर एक बार भगवान की माया सबको आवृत करती है। उन संत गणों में भी प्रायः कोई अपवाद जो है उनको छोड़ करके प्रायः संत गणों में भी बाल्य अवस्था में एक बार माया का आवरण दिखता है, अज्ञान बाल्य लीला में उनको प्राप्त होते हैं। परंतु जो ज्ञानी जन हैं, भक्तजन हैं, वे बहुत जल्दी स्वल्प विद्या के द्वारा ही सब में पारंगत होकर के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो जो आवरण है कुछ देर के लिए जो धुंध आई वो तुरंत ही संतों की तो हट जाती है, परंतु संसारी धुंध में ही फंसते हुए चले जाते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कि जन्म लेते हुए भी राम नाम का उच्चारण करने लगे, उनकी बात अलग है, वो तो महापुरुष है, उनकी बात अलग है। परंतु सामान्यतः एक बार धुंध आता है। महापुरुषों के संतगण जो हैं महापुरुष, उनमें भी फिर उनका वो धुंध जल्दी से दूर हो जाता है और भगवत भजन करते हुए वे भगवत प्रवृत्ति में, भगवत सेवा में ही प्रवृत्त होते हुए विराजमान होते हैं। मैया देख, ये जीव अपनी किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके यदि विषयों का सेवन करेगा, तत्त देवताओं की आराधना करेगा, ये सोमलोक में जाकर के सोमपान करते हुए पुनर्निवृत्ति को प्राप्त होगा, पुनरागमन को प्राप्त होगा। जो ज्ञानी जन हैं वे अर्चनादि मार्ग का अनुगमन करते हुए सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर लेंगे। जिन्होंने विधि सहित भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण किया उनको श्री नारायण गरुड़ स्कंद के ऊपर विराजमान करके श्रीमद् वैकुंठ धाम में ले जाकर के अपनी ऐश्वर्यमयी सेवा प्रदान करेंगे। परंतु जिन्होंने राग मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना की उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वे जिस धाम के उपासक हैं उसी धाम में विराजमान नित्य लीला में सहज ही प्रविष्ट होकर के विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मैया ये मैंने चारों मार्ग तेरे सामने रख दिए। एक मार्ग था कर्म मार्ग, दूसरा था ज्ञान मार्ग, तीसरा था विधि भक्ति मार्ग और चौथा था रागानुगा मार्ग। इनमें ब्रज भावेन भामिनी, हे भामिनी तू भाव मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हुए मेरी आराधना कर। भाव मार्ग में जैसे माधुर्य का परिपूर्ण रूप से आस्वादन प्राप्त है, ऐसा आस्वादन कहीं दूसरी जगह नहीं है। ज्ञान मार्ग में केवल ब्रह्म से सायुज्य होकर के स्थिति प्राप्त होगी। विधि मार्ग के द्वारा आराधन करने पर ऐश्वर्य का ग्रहण भगवान माधुर्य में सर्वदा विराजमान रहेगा, ऐश्वर्य का बोध मात्र होगा। परंतु रागमार्ग के द्वारा आराधना करने पर भगवान माधुर्य का, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति, उस आनंद शक्ति का परिपूर्ण रूप से आस्वादन जीव को प्राप्त होगा और जीव उस आस्वादन को प्राप्त करके ही परम परम धन्य होकर के विराजमान होगा। और ये एक विशेषता की बात कि इस आस्वादन में भी निज स्वार्थ नहीं रहेगा। जो आस्वादन प्राप्त हो रहा है उसमें उसको क्या अपना सुख है? बोले अपना सुख नहीं है, भगवान के सुख में ही वह अपने सुख का अनुभव करेगा। और इसी बात को हमारे बाबा कहते हैं, संतगण कहते हैं कि भाई जो घी परोसा कर रहा है उसके हाथ तो अपने आप चिकने होंगे। इसलिए ठाकुर के सुख में भक्त को सुख की प्राप्ति तो अपने आप सहज ही प्राप्त है। श्रीनिताय गौर हरि बोल। इसलिए भक्त की जो स्थिति है वो भगवान के सुख में उसे अपने सुख की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी।
अब श्री किशोरी जी की महिमा अलग है। किशोरी जी को एक प्रश्न उठाया गया श्री चैतन्य चरितामृत में कि जब तक सुख की इच्छा नहीं है तब तक सुख का भोग नहीं हो सकता है। इसका मतलब है श्री किशोरी जी को सुख का भोग नहीं है श्याम सुंदर का रूप माधुर्य करते हुए। यदि इच्छा नहीं है तो सुख का भोग नहीं हो सकता है। एक तर्क उठाया गया और इसका उत्तर श्री चैतन्य चरितामृतकारी कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले श्री किशोरी जी के प्रेम की एक अपूर्वता है कि किशोरी जी अपने सुख को श्याम सुंदर के सुख की वृद्धि में विनियोग कर देती हैं। किशोरी जी का सुख अपने पास रहता ही नहीं है। किशोरी जी का जितना भी सुख है वो श्याम सुंदर के सुख में ही मिल जाता है। श्याम सुंदर भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं परंतु थोड़ी सी कसर रह जाती है, 100% नहीं कर पाते हैं। आत्माराम पूर्ण काम है, इसलिए थोड़ा सा सुख कहीं आत्मारामता के कारण रुक जाता है। किशोरी जी तो अपने पूर्ण सुख को श्री श्याम सुंदर के सुख में ही, सुख वृद्धि में ही मिला देती है। इसलिए किशोरी जी का सुख बड़ा है। श्याम सुंदर का सुख आप प्रयत्न करते हैं कि मेरा सुख प्रिया के सुख को बढ़ाने वाला हो, थोड़ा प्रयत्न करते हैं, होता भी है ऐसा, परंतु थोड़ा सा बच जाता है। आत्माराम पूर्ण काम होने के कारण कहीं थोड़ा सा बच जाता है। इसलिए श्याम सुंदर रह जाते हैं आश्रय जाति, विषय जाति। हरे कृष्ण। श्याम सुंदर रह जाते हैं विषय जाति, श्री किशोरी जो रह जाती हैं, हो जाती हैं आश्रय जाति। मुख्य जो सुख का आस्वादक हैं वो श्री किशोरी जो हैं, श्याम सुंदर नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर में कहीं 0.0001% कहीं अपने लिए भी रह जाता है, आत्मारामता के लिए भी रह जाता है, आत्मारामता का कहीं ग्रहण रह जाता है, परंतु श्री प्रिया जी में नहीं रहता है। इसलिए उस आश्रय जाति प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर के हृदय में भी ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि सौक्षम चास्या मदन भवतः कीदृशो वेत लोभात तद्भावाढ्य समजन शची गर्भ सिंधु हरिंदु। कि श्री किशोरी जी का जो सुख है वह सुख मुझे प्राप्त हो। हाय, ये सुख कब प्राप्त होगा? न पारे हम। हे श्री स्वामी, आपके प्रेम की बराबरी मैं नहीं कर सकता। कोई पहलवान सब जगह खंभ ठोकता हुआ डोले कि है कोई आ जाए मुझसे लड़ ले, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जैसा करेगा वैसा मैं करूंगा। पंत किशोरी जी के आगे आकर के उस दंभी पहलवान का ये दंभ भी खंडित हो गया। जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर भी ये कहने लगते हैं कि न पारे हम। इसलिए मैया यदि उस सर्वोत्तम प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना है तो श्री राधिका दास से प्राप्त करने पर उस सर्वोत्तम प्रेम के आस्वादन की प्राप्ति होगी, अन्यथा सर्वोत्तम प्रेम के आस्वादन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अंत में कपिल देव जी ने निर्णय दे दिया कि ब्रज भावेन भामिनी, हे भामिनी, भाव मार्ग का तू आश्रय ग्रहण कर। श्री कपिल देव जी मैया को ज्ञानोपदेश देकर के आप पधारे हैं। समुद्र ने आपको गंगा सागर पर स्थान प्रदान किया। श्री देवहूति जी अपने भवन में ही विराजमान हुई। समाधि में इनका देह कब छूट गया इनको पता ही नहीं है। इनका देह सिद्धदा नाम करके एक नदी रूप में प्रवाहित होने लगा। श्री कपिल मुनि के इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको उपलभते भगवत पदार विंदम, श्री गोविंद चरणार बिंद की प्राप्ति होगी। अर्थात कपिल देव जी ने जो कैवल्य का निरूपण किया, सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, वह जीवन का परम फल नहीं है। गोविंद चरणार बिंद की प्राप्ति, उपलभते भगवत पदार विंदम, जीव को त्रिताप की निवृत्ति होकर के जीव को अपने सच्चित आनंद स्वरूप का बोध मात्र हो जाए, सच्चित स्वरूप का बोध मात्र हो जाए, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है, श्रीमद् भागवत के इस सांख्य तत्व का मुख्य लक्ष्य है गोविंद चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति। श्री मैत्रेय मुनि इस प्रकार सृष्टि प्रकरण का निरूपण करके अब
ब्रह्मा की जितनी भी संतान उनके द्वारा जैसे सृष्टि हुई उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्री स्वयंभू मनु के आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 संतान उत्पन्न हुई। इनमें आकुति रुच प्रजापति को उत्पन्न हुई, उनमें यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। यज्ञ और दक्षिणा में ही भगवान ने अनेक पुत्र जो हैं उनको उत्पन्न किए। देवहूति जी की जो 9 कन्याएं हैं, उन 9 कन्याओं में एक कन्या है श्री अनसुया जी। ये अत्रि ऋषि को विवाही हैं। अत्रि ऋषि तो ज्ञानी है, प्रार्थना कर रहे हैं जो जगत का ईश्वर है वो मुझे दर्शन दे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों ने उनको दर्शन दिए। अत्रि ऋषि बोले महाराज आप 3 क्यों आए? मैंने तो ये प्रार्थना की थी जगत का जो ईश्वर है वो मुझे दर्शन दे, एक ईश्वर की आराधना की थी, आप 3 क्यों आए? बोले हम 3 अलग अलग नहीं हैं, 3 अलग दिख रहे हैं परंतु हम अलग नहीं हैं। जैसे कोई ये कहे कि अग्नि को लाओ तो अग्नि के साथ में ईंधन भी आएगा, अग्नि के साथ में धुआं भी आएगा, अग्नि के साथ में ज्वाला भी आएगी। ऐसे ही शिवजी हैं अरण्य स्थानी, ईंधन के स्थान पर, जिनमें जरा सा मथोगे ईश्वरता प्रकट हो जाएगी। ब्रह्मा वो धूम स्थानीय है, यज्ञ का धुआं है तो यज्ञ रूप ही, परंतु धुएं को कोई कितना भी मथे धुएं से अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ब्रह्मा जीव कोटि में, परंतु साक्षात ज्वाला रूप में कौन है? बोले साक्षात ज्वाला रूप में विष्णु है। हम तीनों ही सृष्टि, पालन, संहार करने वाले हैं और तीनों ये प्रवृत्तियां एक साथ चलती हैं। ऐसी स्थिति में तुमने जो ईश्वर कहा, ईश्वर कहने पर हम तीनों ही तुमको दर्शन दे रहे हैं। अग्नि कहने पर धुआं भी आएगा, ईंधन भी आएगा, ज्वाला भी आएगी, तीनों वस्तुएं आएंगी और तीनों की एक साथ ही युगपत प्रवृत्ति ही होती है। हम तीनों की कृपा से तुम्हारे यहां पर 3 संतान उत्पन्न होंगी। श्री अत्रि ऋषि की उस प्रीति का दर्शन करके कि आहा इनकी मुझ में कितनी प्रीति है कि ये कह रहे हैं कि महाराज आप 3 क्यों आए? मेरे लिए तो उपास्य केवल विष्णु थे, आप थे, मैं तो आपकी आराधना करने वाला हूं, आप 3 क्यों आए? इतनी प्रीति जिनमें विराजमान है। भगवान उस प्रीति को देख करके एकदम रीझ गए और बोले दत्तः, बोले मैंने अपने आप को ही अत्रि ऋषि तुमको दे दिया। वे ही श्री दत्तात्रेय भगवान होकर के विराजमान हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ऐसा कृपालु और कहां होगा जो अपने आप को ही भक्त को दे दे, दत्त हो जाए कि मैंने अपने आप को तुमको सौंप दिया। श्री शिव जी की कृपा से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की कृपा से अत्रि ऋषि में चंद्रमा का जन्म हुआ है। अन्यों में अन्य अन्य संतान उत्पन्न हुई हैं। अब प्रसूति जो दक्ष प्रजापति की कन्या हैं उनमें श्री इनके यहां पर 16 जो पुत्र हैं, 16 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं दक्ष प्रजापति में, प्रसूति में। दक्ष की ये पत्नी है। इनमें सबसे छोटी सती है। अन्यों में तो अन्य अन्य संतान उत्पन्न हुई, उनकी पूरी संख्या है। सबसे छोटी जो है वो है सती। इनके यहां पर कोई संतान उत्पन्न हुई नहीं। विदुर जी इस सती चरित्र को श्रवण करना चाह रहे हैं। श्री मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि सुनो, पहले विश्व सृष्टाओं का एक बड़ा भारी यज्ञ हुआ है। प्रयाग में यह यज्ञ किया गया। प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा है। इस यज्ञ में विश्व सृष्टा आनंद पूर्वक यज्ञ करते हुए विराजमान हैं। उस यज्ञ में विलंब से दक्ष प्रजापति आए। जब दक्ष प्रजापति आए सबने उठ करके प्रणाम किया। इससे पता लगता है कि इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु ये साक्षात रूप से अभी विराजमान नहीं थे। शिवजी तो वहां पर आए थे, परंतु ब्रह्मा विष्णु साक्षात रूप से इस प्रथम यज्ञ में
उपस्थित नहीं थे। यदि ब्रह्मा विष्णु सामने उपस्थित होते तो ये शापाशापी के समय दक्ष प्रजापति को टोकते। श्री श्रीधर स्वामीपाद ने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया। श्री दक्ष प्रजापति जैसे ही आए सब उठ करके खड़े हुए हैं। उस यज्ञ में केवल 2 लोग खड़े नहीं हुए, एक तो ब्रह्मा और एक श्री शिव। इन 2 को छोड़ करके, माने विष्णु नहीं आए, ब्रह्मा और शिव ये दोनों विराजमान हैं। श्री दक्ष प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ तो गए, परंतु बैठे नहीं रह सके। इनके हृदय में ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या धारण करके उस समय उठे और बोले, देखो न मैं अज्ञान के कारण कह रहा हूं, न मैं ईर्ष्या के कारण कह रहा हूं, इस शिव ने लोकपालों की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। हम आए और हमको देख करके ये उठ करके खड़े भी नहीं हुए। हम तो इनके पिताओं में एक पिता हैं। 5 जो पिता होते हैं, जनतश्चोपनेता च यश्च कन्याम प्रयच्छति अन्नदाता और भयत्राता पंचैते पितरस्मृता। 5 पिता हैं, जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मंत्र का या मंत्र का उपदेश देने वाला, कन्या और विद्या को प्रदान करने वाला, कन्या को प्रदान करने वाला, अन्नदाता और भय को बचाने वाला, ये 5 पिता हैं। तो हम तो इनके पिताओं में हैं और ये हमको देख करके उठ करके खड़े भी नहीं हुए। शाप दिया है कि आज से इंद्र उपेंद्र के साथ में शिव को यज्ञ में भाग की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर के दक्ष प्रजापति उठ करके चल दिए हैं। नंदीश्वर बोले भाई अभी अभी हमारे स्वामी के ससुर जी आए थे, वे चले कैसे गए? सबने कहा नंदीश्वर बड़े भोले हो, तुमको पता नहीं है दक्ष प्रजापति ने इस तरह से भगवान शिव को शाप दिया है। दक्ष प्रजापति के इस शाप को सुनकर के नंदीश्वर को तो बड़ा भारी क्रोध आया और नंदीश्वर ने उस समय दक्ष प्रजापति को 3 शाप दिए। इन्होंने तो 1 शाप दिया था, ये इतने जबरदस्त हैं कि 3 शाप दिए कि तत्वतः विमुखो भवेत्। पहला शाप था कि दक्ष प्रजापति ने जिस मुख से गाली दी तत्वतः वह विमुख हो जाए। दूसरा शाप दिया कि दक्ष विषयों में अत्यंत आसक्त है, अतः ये अतितराम स्त्री काम होकर के विराजमान हो, बकरे का रूप धारण करके विराजमान हो और इसको बकरे का मुख ही प्राप्त हो। मन के द्वारा विषयों में अत्यंत आसक्ति, मुख बकरे का, और जिस मुख से शिव की शाप को इसने गाली दी वह मुख इसका कट जाए। ये 3 शाप दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को दिए। श्री नंदीश्वर जो है वो नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को प्रदान किए। नंदीश्वर को और क्रोध आया और उस समय कह रहे हैं ब्राह्मणों को शाप देते हुए 4 शाप नंदीश्वर ने उस समय ब्राह्मणों को भी दिए कि ये ब्राह्मण जो चुपचाप बैठे हुए हैं और भगवान शिव की ये जो निंदा सुन रहे हैं, ये ब्राह्मण भी शाप से ग्रस्त हो जाएं। सबसे पहला कि ये संसारंतु, संसार में ये जन्म मृत्यु के दुख को भोगते हुए विराजमान हो। फिर वेद के अर्थवाद से ये विमोहित हो जाएं। वेदों का तात्पर्य भगवत भक्ति में ही है, परंतु भगवत भक्ति में होने पर भी ये लोग वेद का जो मुख्य तात्पर्य है उसमें तो पढ़े नहीं। और ये 18,000 जो श्रुतियां कर्म मार्ग की, 80,000 जो श्रुतियां कर्म मार्ग की, उन 80,000 कर्म मार्ग की श्रुतियों में फंसे रहे। 4,000 जो मोक्ष की स्थापना करने वाली वेदांत की श्रुतियां हैं उनमें फंसे रहे, परंतु 16,000 भक्ति का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं उनको ये अर्थवाद करके माने, भगवत भक्ति को ये अर्थवाद करके ही मानते रहे। और कर्म मार्ग में ही ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को तो अर्थवाद करके माने और कर्मवाद का जो अर्थवाद है उसको ही यथार्थ करके ये ब्राह्मण मानते रहे। सो पुष्पिण्या गिरह उन्मथिता सम्मुह्यन्तु,
ये पुष्पिणी जो वाणी है उससे सम्मुखित होकर के, मोहित होकर के ये पड़े रहे। फिर तीसरा शाप दिया ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण सर्वभक्ष होकर के जहां तहां जो भी मिल जाए उसको ग्रहण करने के लिए तैयार, कोई कैसा भी दान दे सब में हाथ फैलाने के लिए ये ब्राह्मण तैयार हो जाएं। और चौथा शाप दिया कि ये ब्राह्मण याचक बनकर के, वित्त के, धन के लोभ में याचक बने हुए जहां तहां विचरण करें। ऐसे जब ब्राह्मणों को शाप दिया, उस सभा के बीच में भृगु ऋषि जैसे परम भागवत भी विराजमान थे। इन पर सहन नहीं हुआ, बोले तुमने यदि ब्राह्मणों की महिमा को कम किया तो हम भी शिव जी की महिमा को अज्ञानियों के सामने न्यून कर देंगे। सो अज्ञानियों को मोहित करने वाले शाप को उस समय श्री भृगु ऋषि ने प्रदान किया है और ये कहा कि भवव्रत धरा ये चताम समुद्रव्रता पाखंडिनस्ते भवंतु। बोले शिव के व्रत को धारण करने वाले वे सब के सब पाखंडी हो जाएं। अपने शाप की ही व्याख्या कर दी कि कौन को ये शाप लगेगा। बोले ये उन अघोरियों को शाप लगेगा जो समयाचार को तो मानेंगे नहीं, वाह्याचार को मानेंगे। तंत्र शास्त्र में दो तरह के आचार हैं। एक है समयाचार, वो समयाचार सब प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। और दूसरा है वाह्याचार, जो प्रतीकात्मक जो है उसके प्रतीक को तो ग्रहण करेंगे नहीं और केवल बाहरी रूप जो है उसको ये जो ग्रहण करके विराजमान होंगे। ऐसे अघोरी गणों के लिए मेरा ये शाप है कि नष्ट शौचा मूढ़धिय जटा भस्मास्त्र धारिण विशंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम स्वरासवम। ये समयाचार का वर्णन कर रहे हैं कि समयाचार वाले कैसे होंगे कि नष्ट शौचा, ये शौच आचमन इनका त्याग करेंगे, मन में विचार करेंगे कि देवम भूत्वा देवम यजे, तो हम शिव की आराधना करने वाले हैं, अब शिव जी जैसे रहे वैसे हम ही रहेंगे। जबकि वैष्णव विधि ये है कि ईश्वराणाम वच सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ईश्वरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनके वचनों को मानना चाहिए, परंतु ये बाह्याचार मानने वाले क्या करेंगे कि शिव के तात्पर्य को तो मानेंगे नहीं। अब शिव जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण हम भी करेंगे। शिव यदि शौच स्नान का त्याग करके बागंबर शिव की भस्म में, श्मशान भस्म में लौटते हुए शिव यदि विराजमान हैं, वे यदि अस्थियों को धारण करते हुए विराजमान हैं, तो ये अघोरी जन भी नष्ट शौचा, शौच त्याग करके मूल बुद्धि होकर के जटा भस्म अस्थि इनको धारण करते हुए विशंतु शिव दीक्षायाम, शिव दीक्षा में प्रविष्ट होंगे। जो शिव दीक्षा कैसी है, बोले जहां पर पंच मकार उपासना के बाह्य रूप को ये ग्रहण करते हुए विराजमान होंगे। मांस, मदरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पांच जो मकार हैं ये सब प्रतीकात्मक थे। जो कौल धर्म था, कु माने पृथ्वी, और पृथ्वी की आसक्ति, इनके सारे धर्मों का जहां पर लय हो जाए उसका नाम है कौल धर्म। अर्थात उपाधि का त्याग करके ब्रह्म के साथ में लीन हो जाना, यह मुख्य धर्म था, यह उसका तात्पर्य था। परंतु उस बात को तो ये स्वीकार करेंगे नहीं और ये कौल धर्म धारण करते हुए केवल बाहरी पंच मकार उपासना करते हुए विराजमान होंगे। मध्य का तात्पर्य है सहस्त्रार से प्रस्रवित होने वाले ब्रह्मानंद का पान करना, परंतु ये उस ब्रह्मानंद की बात तो रह जाएगी। ये यत्र दैवम स्वरासवम, स्वरा और आसव ही इनके लिए दैव हो जाएगा, मदरा पान करते हुए विराजमान हो जाएंगे। मांस का तात्पर्य है पाप रूपी पशु को मार देना, मांसह, जैसे मैंने उसे मारा ऐसे वो भी मुझे मारेगा, यही है मांस। मीमांसा में मांस शब्द की जो व्याख्या की गई, मांस, मुझे भी वह उसी प्रकार मारे, ये मांस है। परंतु ये उस मांस का सेवन करते हुए विराजमान हो जाएंगे। मत्स्य का, जबकि मांस का तात्पर्य था पाप रूपी पशु को मारना, ऐसे ही मत्स्य का तात्पर्य था कि
प्राणायाम के द्वारा कुंडलनी जागृत करके ब्रह्मरंध्र में पहुंचा देना, परंतु ये उस मत्स्य का तो सेवन करेंगे नहीं, मछलियों का सेवन करते हुए विराजमान हो जाएंगे। मुद्रा का तात्पर्य है कुंडलनी का ब्रह्म के साथ में मिलना, उसको तो मानेंगे नहीं। ये योगिनी को अपने साथ में रख करके उसके द्वारा अनेक यौगिक जो क्रियाएं हैं उनको करते हुए ये विराजमान होंगे, स्त्री संग करने लग जाएंगे। मुद्रा का तात्पर्य है असत वस्तु से नेत्रों को मूदना। तंत्र में मुद्रा का जो तात्पर्य है वो संसार से नेत्र को बंद करना, ये मुद्रा है। परंतु ये कान फाड़ करके मोटे मोटे बाले धारण करते हुए विराजमान हो जाएंगे, अर्थात समयाचार का त्याग करके जो बाह्याचार है उस बाह्याचार का जो सेवन करेंगे वे सब पाखंडी हो जाएं। ऐसा दक्ष प्रजापति ने, श्री नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति और उस समय श्री भृगु ऋषि ने उस समय ये शाप जो है वो शाप प्रदान किया। भृगु ऋषि ने ये जो शाप है वो शाप शिव जी के और शिव जी के जितने भी बाह्याचार धारण करने वाले हैं उनको ये शाप प्रदान किया है। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बड़ा अच्छा हुआ, जगत मेरी ईश्वर करके उपासना करे, आज बढ़िया मौका मिल गया, मैं सबसे ये कह सकूंगा भाई मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर तो श्री कृष्ण है, गोविंद है, उनकी आराधना करो। यदि मैं ईश्वर होता तो एक सामान्य सा जीव ब्राह्मण भृगु ऋषि क्या मुझे शाप दे देते? इसलिए मैं ईश्वर नहीं हूं, जो ईश्वर है उसकी आराधना करो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये मन में विचार करते हुए श्री शिवजी वैष्णवोचित दीनता धारण करके, तृणादपि सुनीचता धारण करके भगवान शिव उठ करके चल दिए हैं। ये बड़ी कठिन बात है। वैष्णव बनबे मन बड़ छिलो साध, हम वैष्णव बनेंगे बड़ी अभिलाषा थी, परंतु तृणादपि श्लोके पर गेलो बाध। बस ये तृणादपि श्लोक यहां पर ही सब गड़बड़ा गए, यहां पर आकर के सब बाधा पड़ जाए। परंतु शिव जी दिखा रहे हैं कि वैष्णव कैसा होना चाहिए। शिव जी ने वो तृणादपि सुनीचता धारण करके शिव जी उठ करके उस समय तुरंत ही चल दिए हैं। श्री दक्ष प्रजापति ने इस बार हरिद्वार में कनखल में बड़े भारी यज्ञ की आराधना की है। अब ये प्रजापतियों के अधीश्वर भी हो गए। पार्वती जी के पास में जिस समय निमंत्रण नहीं भेजा, पार्वती जी श्रृंगार धारण करके आई, बार बार आभूषण खटखनाए। शिव जी बोले पार्वती ये हमारे एकांत भजन का समय, इस समय क्यों आई हो? बोले महाराज जरा इस वृक्ष के बाहर निकल करके तो देखो, देवताएं देवांगनाएं कैसी सज करके जा रही हैं। बोले कहीं उत्सव होगा? बोले मैं कहीं उत्सव नहीं, प्रजापतिस्ते, हमारे जो प्रजापति हैं उनके यहां ही उत्सव है। शिव जी बोले कौन प्रजापति? सती बोली महाराज दंडवत, धन्यो धन्य हो धन्य। अपने ससुर जी को ही भूल गए क्या? ते श्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के लहा। आपके जो ससुर जी हैं उनके यहां पर ही यज्ञ महोत्सव हो रहा है। सो महाराज आप भी चलो, मैं भी चलूं। कौन सी ऐसी स्त्री होगी, भले बूढ़ी हो जाए महिला, परंतु पीहर जाने के लिए सदा तैयार रहे। तो मेरे तो हृदय में पिता का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। बोले सो तो ठीक है, परंतु तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया नहीं। बोले यदि स्त्री बिना बुलाए भी 4 जगह चली जाए उसे दोष नहीं लगता है। कहां कहां? बोले गुरु के यहां पर, गुरु जी के यहां पर, फिर पिता के यहां पर, फिर स्वामी के यहां पर, फिर अपनी सहेली के यहां पर। सौहृदम भर्तुर गुरो देह कृतश्च केतना। सो महाराज मेरे पिता ने तो अवश्य बुलाया होगा, परंतु आप भी तो कहां कैलाश में इतने ऊंचे आकर के बैठे हैं। यदि नौता देने वाला आए और फिसल जाए पैर तो नीचे खाई में ही जाए। और आपने दरवाजे के ऊपर बैठा रखे हैं ये भूत प्रेत, कहीं इनको देख करके डर के भाग गया हो। और चलो मैं आपकी बात ही बड़ी कर रही हूं कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, परंतु फिर भी मुझे दोष नहीं लगेगा क्योंकि पिता के घर जा रही हूं। पिता के लिए का घर स्त्री के लिए सर्वदा खुला हुआ है, तो मैं अवश्य वहां जाऊंगी। श्री
भगवान शिव बोले प्रिय, आप जो जा रही हो वो सर्वथा उचित है, परंतु जाना वहां शोभा को प्राप्त होता है जहां पर चित्त मिले। कहीं अपने इस देह का त्याग मत कर देना, क्योंकि सम्माननीय व्यक्ति का यदि अपने किसी स्वजन के द्वारा ही अपमान हो जाए तो वह इतना मन में चुभ जाता है कि वह उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो संभावितस्य स्वजनात् पराभवः यदा सद्यो मरणाय कल्पते। इसलिए कोई बाहर वाला गाली दे तो बुरा नहीं लगता है, अपना निज प्रियजन, अत्यंत प्रियजन यदि गाली दे तो वो हृदय में बहुत चुभ जाता है। तो कहीं अपने देह का त्याग मत कर देना। ऐसा कहकर के भगवान शिव जो चुप हुए सो हुए हैं। सती उस समय निकल रही हैं, बार बार आ रही हैं। भगवान शिव हैं ज्ञान, श्री सती जो हैं वे हैं इच्छा, दक्ष प्रजापति हैं क्रिया। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यदि इच्छा ज्ञान तत्व का त्याग करके यदि विषयों की ओर उन्मुख होगी तो इससे न विषय का कल्याण होगा न उस इच्छा का कल्याण होगा।